नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की क्लास में हम जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया जो भाषण है, जिसे संपूर्ण क्रांति के रूप में छापा गया है, उस भाषण को हम पढ़ रहे थे। और जयप्रकाश नारायण अंत में यह बात कहते हैं कि चुनाव में जो खर्च हो रहे हैं, जो अथाह पैसा डुबाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है, वह आखिर कहाँ से आ रहा है? वह आ रहा है भ्रष्टाचार से, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार पूरी तरीके से छाया हुआ है। उसी पर बात करते हुए जयप्रकाश नारायण आगे कहते हैं कि अब जो आने वाला चुनाव होगा उसमें इस मियाद को तोड़ा जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि अब जैसे ही संघर्ष समाप्त होगा, इमरजेंसी समाप्त होगा, उसके बाद नए सिरे से चुनाव होंगे। तो नए सिरे से जो चुनाव होंगे उनके क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार यह रूपरेखा तय होगी, वह आगे बता रहे हैं। देखिए, अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। अब देखिए आगे बताते हैं कि अब जब परिस्थिति का लाभ उठाना जाहिर सी बात है, क्योंकि अब नए सिरे से जब चुनाव होंगे तो आज के जो असंगठित जनता है उसको उसमें चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर किस प्रकार से अंकुश लगा सके, इस पर बात होगा। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपने उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा कि अगले चुनाव में जब चुनाव होगा उसके बाद जो हमारी छात्र संघर्ष समिति है, जन संघर्ष समिति है, वह अपनी एक राय करके अपना एक उम्मीदवार खड़ा करे और फिर उसी या कोई जो खड़ा उम्मीदवार है उसको मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता, हेलो, हाँ हाँ ले ले, हाँ, उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छल खल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वो नहीं रह पाएंगे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने सुझाव दिया कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे और वह जीतते हैं, तब उनका जो कार्यक्रम रहेगा, उनके जो काम रहेंगे, उन पर अंकुश लगाने का काम जन संघर्ष समिति के लोग करेंगे। और अगर वह जो भी चुनाव जीते हैं वह काम नहीं करेंगे तो जन संघर्ष समिति उनका इस्तीफा मांगेंगे। इस प्रकार से जनता और उम्मीदवार दोनों के बीच जो है संतुलन बना रहेगा और
आज की तरह जिस प्रकार से निरंकुश हो गए हैं उस प्रकार से निरंकुशता नहीं रहेगी। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही हैं, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की, उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इस प्रकार से संघर्ष समितियों को काम दिया कि आपकी लड़ाई सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं है, बल्कि आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो घूसखोरी चल रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो बड़े बड़े किसान बड़े बड़े भू अर्जन कर चुके हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और जनता की लड़ाई हमेशा आप लड़ते रहेंगे। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के उस भाषण में, यानी जो गांधी मैदान में दिया गया था, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया। आज के समय में भी यह भाषण उतना ही कारगर और सिद्ध साबित होता है जिस प्रकार से पहले था। आज भी वही भ्रष्टाचार है, वही घूसखोरी चल रही हर जगह त्राहिमाम। लेकिन संपूर्ण क्रांति से निकले जो नेता हैं, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या इस भाषण को याद है, यह भाषण उनको याद है कि भूल गए? यह अब आप लोगों को तय करना है। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अब आगे हम लोग एक नए लेसन कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।